मोदी जी से संभव है। भगवान श्री राम का घर बनना भी, गरीबों का घर बनना भी, मुफ्त अनाज लोगों को देना और मुफ्त कोरोना का वैक्सीन लगवाना, घर घर, गांव गांव, शहर और बिजली में सड़क और बिजली पहुंचाना। नरेंद्र मोदी जी से संभव है। भगवान श्री राम का घर बनना भी, गरीबों का घर बनना भी, मुफ्त अनाज लोगों को देना और मुफ्त कोरोना का वैक्सीन लगवाना, घर घर, गांव गांव, शहर और बिजली में सड़क और बिजली पहुंचाना, आयुष्मान भारत से मुफ्त इलाज कराना। और संजय जायसवाल जी और राधा मोहन जी दोनों तो बिहार में रिकॉर्ड काम किए हैं। दोनों ऐसे सांसद हैं जो अपने अपने क्षेत्र में रेल का काम हो, चाहे पुल पुलिया का काम हो, चाहे केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाओं को लागू कराना हो, आयुष्मान कार्ड का हो, मुफ्त अनाज दिलाने का हो, मुद्रा लोन देने का हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना से लेकर ग्रामीण सड़क बनवाने का हो, एनएच बनवाने का हो, पेट्रोलियम विभाग से यहाँ काम कराने का हो, गैस कनेक्शन दिलाने का हो और फ्लाईओवर बनाने का, सारा काम डॉक्टर संजय जायसवाल जी और राधा मोहन जी कराए हैं। यह दोनों हमारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो दोनों हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। दोनों ने संगठन को भी विस्तार दिया है और अपने क्षेत्र को भी विकास में बनाया है। मोदी के सच्चे सिपाही है। यह दोनों सीट जब हम जीत कर जाएंगे तब वहां हम 400 पार करेंगे और बिहार की 40 सीट यहाँ हम जो जीतने का संकल्प है उसमें दोनों सीट यहाँ जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 400 पार तो होगा ही होगा, 400 पार तो जो लक्ष्य अभी तक हो जाए। तो इस प्रकार ओबीसी जो विपक्ष मुद्दा उठाता है, भ्रम फैलाता है, तो आपने तो पहले जैसे विपक्ष बोले वैसे हम समझ गए कि आप यही सब 3-4 बात बोलिएगा तो हम उसको उत्तर देना शुरू कर दिए, है ना। पूरे बिहार में सर एनडीए को कितना सीट जीतने की, तो बस थोड़ा सा 1-2 मिनट। तो इस तरह से माननीय मोदी जी ने जो ओबीसी के आरक्षण को इतना मजबूती प्रदान किया है। आज केंद्र की सरकार में जितने ओबीसी मिनिस्टर हैं, कभी इतने मिनिस्टर्स किसी सरकार में नहीं होते थे ओबीसी के। और संविधान को समाप्त करने की बात करते हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि जब 1974 में कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या कर दी, संविधान को ताक पर रखकर तानाशाह करके लोकतंत्र की हत्या करने लगी, इमरजेंसी लगा दी, चुनाव रोक दिया, प्रेस वालों को भी जेल में बंद कर दिया, सामाजिक राजनीतिक नेताओं को जेल में बंद कर दिया, प्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। उस समय क्या हुआ? संविधान का आदर था। जब महिलाओं के आरक्षण बिल जब कांग्रेस के जमाने में आया था तो इन लोगों ने कैसे बिल को फाड़ दिया है। संविधान की धज्जियां कब उड़ती है? जब संविधान का अपमान कब होता है? जब संविधान के भाव के अनुरूप काम नहीं किया जाता है। संविधान का भाव क्या है कि देश की अखंडता और एकता को मजबूत करे, गरीबों को हक मिले, न्याय हो और सबको उन्नति का अवसर मिले। यह भाव है मूल रूप से। स्वतंत्रता का अधिकार हो, यह भाव है मूल रूप से। अब हमेशा कांग्रेस को उठाकर देखिए जो इस तरह के काम कभी नहीं किए। गरीबों को अपमानित की, गरीबी हटाएंगे, गरीबी बढ़ती गई। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस देश के संविधान के भावना के अनुसार देश से गरीबी मिटनी चाहिए, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर ले। अरे भाई बाहर है, बाद में बात कीजिएगा। संविधान की भावना है कि एक इस देश के अंदर अखंड भारत का भाव हो। 370 धारा रखकर कांग्रेस की सरकार ने और उसको सपोर्ट करने वाली कम्युनिस्ट और आरजेडी की सरकार, लालू जी की पार्टी ने 370 धारा का समर्थन करके
संविधान के अंदर एकता और अखंडता के भावनाओं को इन्होंने अपमानित किया है। और आज कह रहे हैं कि हम 370 धारा हमारी सरकार आएगी तो हटा देंगे। यहाँ भारत के संविधान की भावना क्या है कि जो आरक्षण की हमारी नीति है वह नीति धर्म के आधार पर नहीं हो। तो आज वह कह रहे हैं कि हम धर्म के आधार पर मुस्लिमों को हम आरक्षण देंगे, तो क्या ओबीसी का आरक्षण के कोटे से काट कर मुस्लिमों को आरक्षण देना, क्या यह देश के संविधान के अनुरूप है? या क्या यह पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करने की नीति उनकी है कि नहीं, या उसका हक मारने की नीति है कि नहीं? कान खोलकर सुन लीजिए, लालू जी और लालू जी के पार्टी के नेता आरजेडी और कांग्रेस कम्युनिस्ट वाले, नाक रगड़ के रह जाइएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ओबीसी के आरक्षण पे हाथ आपको लगाने नहीं देगी। और आप मुस्लिम को आरक्षण देना चाहते हैं, ओबीसी के आरक्षण को काटकर, वह नहीं होने देगी। ऐसे भी आप सरकार दूर दूर तक भविष्य में बहुत वर्षों तक आप सरकार में आने वाले नहीं है। तो यह उनकी नीति है। आज जब कह रहे हैं कि हम संपत्तियों का अधिग्रहण करेंगे और इस पर मुस्लिम समाज का पहला हक है, क्या है भाई? इसी तुष्टीकरण के कारण देश का बंटवारा हो गया था। भारत को आजादी मिली से एक दिन पहले ही पाकिस्तान बन गया था। ऐसे पाकिस्तान के गुणगान करने वाले विपक्षी को शर्म आनी चाहिए। जिस देश को खाने के लिए आटा नहीं है, जिस देश में शांति नहीं है, जो देश सुरक्षित नहीं है, उसको आदर्श मान कर ये लोग राजनीति करने वाले आरजेडी और कांग्रेस के लोग क्या बात करेंगे?